कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, हर साल उनकी सैलरी भी बढ़ती है। फिर भी महीने के आखिर में बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी ही शुरुआत के बावजूद धीरे धीरे पैसों की टेंशन से बाहर निकल जाते हैं। सवाल है, आखिर फर्क कहाँ पड़ता है? असल फर्क कमाई में नहीं, बल्कि पैसों से जुड़े फैसलों में पड़ता है। छोटी छोटी आदतें कई साल बाद बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। यही वजह है कि एक इंसान हमेशा ईएमआई, बिल और खर्चों के दबाव में रहता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे अपने लिए मजबूत आर्थिक आधार बना लेता है। दोस्तों, बोले तो पैसा के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वो 5 बड़ी गलतियां जो बहुत से लोग अनजाने में करते रहते हैं और जिनकी वजह से मेहनत करने के बाद भी पैसा टिक नहीं पाता। अगर आप इन गलतियों को समय रहते पहचान लेते हैं, तो आने वाले सालों में आपके फैसले पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहली गलती है सिर्फ एक कमाई के सहारे रहना। बचपन से हमें यही बताया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लो और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, नौकरी बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी एक कमाई पर टिकी होती है। जरा सोचिए, अगर किसी घर की पूरी बिजली सिर्फ एक तार से आ रही हो और वही तार खराब हो जाए तो क्या होगा? पूरा घर अंधेरे में चला जाएगा। पैसों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ नौकरी से आ रही है, तो आप एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। कंपनी का फैसला, बाजार की स्थिति, किसी सेक्टर की मंदी या कोई अचानक आई परेशानी आपकी कमाई को प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क शेयर बाजार में होता है, लेकिन कई बार सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपकी सारी उम्मीदें सिर्फ एक जगह टिकी हों। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हर महीने 60,000 रुपए की सैलरी है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, बिजली का बिल और बाकी खर्च उसी सैलरी से चलते हैं। अगर किसी वजह से कुछ महीनों के लिए कमाई रुक जाए, तो खर्च तो रुकने वाले नहीं हैं। यहीं पर समझदार लोग अलग सोच रखते हैं। वे अपनी मुख्य कमाई के साथ साथ धीरे धीरे दूसरा सहारा भी तैयार करते हैं। कोई फ्रीलांस काम, कोई डिजिटल स्किल, कोई छोटा ऑनलाइन प्रोजेक्ट या ऐसी जगह पैसा लगाना जो समय के साथ कमाई पैदा कर सके। ध्यान दीजिए, शुरुआत में ये कमाई छोटी लग सकती है, शायद महीने के कुछ हजार रुपए ही आए। लेकिन यहाँ रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा। क्योंकि जब आपके पास एक से ज्यादा कमाई के रास्ते होते हैं, तो जिंदगी की अनिश्चितता का असर काफी कम हो जाता है। और यही वो बात है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे सैलरी बढ़ाने पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कमाई के नए रास्ते बनाने पर नहीं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब कमाई बढ़ती है, तब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन कई बार उसी समय दूसरी बड़ी गलती शुरू हो जाती है। ऐसी गलती जो लोगों को अमीर बनने से पहले ही खर्चों के जाल में फंसा देती है। यहीं से शुरू होती है दूसरी बड़ी गलती, जिसके कारण बहुत से लोग पैसा कमाने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी बड़ी गलती है दिखावे को तरक्की समझ लेना। ये ऐसी गलती है जो धीरे धीरे होती है और अक्सर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ गई। पहले जो चीजें महंगी लगती थीं, अब वे आसानी से खरीदने लायक लगने लगती हैं। यहीं से एक नया खेल शुरू होता है। नया फोन आ गया, खरीद लेते हैं। नई कार लॉन्च हुई, ईएमआई पर ले लेते हैं। दोस्तों ने महंगे गैजेट्स लिए हैं, हमें भी लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ शानदार दिख रही है, तो हमारी भी वैसी दिखनी चाहिए। समस्या खरीदारी में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम जरूरत और दिखावे के बीच का फर्क भूल जाते हैं। बहुत से लोग ज्यादा कमाने लगते हैं, लेकिन उनकी बचत नहीं बढ़ती, क्योंकि जितनी कमाई बढ़ती है, उतने ही तेजी से खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसे अक्सर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी कमाई बढ़ी नहीं कि जीवन शैली भी तुरंत महंगी हो गई। अब एक छोटी सी तुलना समझिए। दो दोस्तों को एक साथ बोनस मिलता है। पहला दोस्त पूरा पैसा ऐसी चीजों पर खर्च कर देता है जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। दूसरा दोस्त उसी पैसे का एक हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में और बाकी हिस्सा ऐसी जगह लगाता है जहां पैसा आगे चलकर बढ़ सकता है। कुछ साल बाद दोनों की कमाई शायद समान हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। यही सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। बहुत से लोग किसी चीज की कीमत देखते हैं, लेकिन उसकी असली लागत नहीं देखते।
उदाहरण के लिए अगर कोई महंगा फ़ोन ईएमआई पर खरीदा गया है, तो सिर्फ फ़ोन की कीमत ही नहीं जा रही। हर महीने निकलने वाली ईएमआई भविष्य की बचत और निवेश की क्षमता को भी कम कर रही है। और यही वो जगह है जहां कई लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीरों जैसी चीजें खरीद रहे हैं, इसीलिए वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में वे अपनी आने वाली कमाई पहले से खर्च कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी का आनंद ही मत लीजिए। अच्छी चीजें खरीदना गलत नहीं है, पर फर्क ये है कि क्या आप चीजों के मालिक हैं या चीजें आपकी कमाई की मालिक बन चुकी हैं। यही सवाल हर बड़े खर्च से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन पैसा बढ़ाना समय लेता है। और यही कारण है कि कुछ लोग हर सैलरी बढ़ने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग इस गलती को पहचान भी लेते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वे पैसा बचाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनकी मेहनत की कीमत कम करती रहती है। ये गलती इतनी आम है कि करोड़ों लोग इसे सही फैसला समझकर करते हैं, लेकिन सच जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। तीसरी बड़ी गलती है सिर्फ पैसा बचाना और उसे बढ़ाने की कोशिश ना करना। बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं, पैसा बचाओ, बुरे समय में काम आएगा। ये सलाह बिल्कुल सही है, बचत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत के भरोसे भविष्य सुरक्षित नहीं होता। यही एक ऐसी चीज काम करती है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसका नाम है महंगाई। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आज 100 रुपए में जो सामान मिल रहा है, कुछ साल बाद वही सामान 120 या 130 रुपए में मिलने लगे, यानी चीजों की कीमत बढ़ गई। लेकिन अगर आपका पैसा उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा, तो असल में आपकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। यही वजह है कि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा दिखने में उतना ही रहता है, लेकिन उसकी असली ताकत धीरे धीरे घटती रहती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। बहुत से लोग रिस्क से बचने के लिए अपना पूरा पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या बहुत कम रिटर्न देने वाली जगहों पर रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ये वही जगह है जहां लोग एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। पैसा सिर्फ सुरक्षित होना काफी नहीं है, समय के साथ उसका बढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि अगर महंगाई आपकी कमाई और बचत से तेज भाग रही है, तो आप पीछे छूट रहे हैं, भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा पैसा शेयर बाजार में डाल दिया जाए। समझदारी हमेशा संतुलन में होती है। कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रखना जरूरी है, लेकिन लंबे समय के लक्ष्यों के लिए पैसे को ऐसी जगह काम पर लगाना भी जरूरी है जहां उसमें बढ़ने की संभावना हो। यहीं एसआईपी जैसे विकल्पों की चर्चा होती है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए एसआईपी का मतलब है हर महीने एक तय रकम को म्यूचुअल फंड में डालना। इसका फायदा ये होता है कि आपको एक साथ बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती और समय के साथ पैसा बढ़ने का मौका मिलता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, सही बचत है और आप उसे बढ़ाना भी जानते हैं, तो क्या बस इतना काफी है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन असलियत में एक ऐसी चीज है जो आपकी कमाई की सीमा तय करती है, और अगर वो नहीं बढ़ रही, तो आपकी आय भी एक समय बाद रुक सकती है। यही हमें चौथी बड़ी गलती की तरफ ले जाता है। चौथी बड़ी गलती है खुद को अपडेट करना बंद कर देना। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। कुछ साल पहले जो स्किल्स बहुत कीमती थीं, उनमें से कई आज सामान्य हो चुकी हैं, और जो चीजें आज नई लग रही हैं, आने वाले कुछ वर्षों में वे भी आम हो सकती हैं। यही वजह है कि सिर्फ नौकरी होना काफी नहीं है, लगातार सीखते रहना भी उतना ही जरूरी है। जरा अपने मोबाइल फोन के बारे में सोचिए। अगर आप उसे सालों तक अपडेट ना करें, तो धीरे धीरे वो धीमा होने लगता है। कई नए फीचर्स काम नहीं करते, कुछ ऐप्स चलना भी बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इंसान के साथ भी होता है। अगर हम नई चीजें सीखना बंद कर दें, तो समय के साथ हमारी मार्केट वैल्यू भी प्रभावित होने लगती है। और ये बात कई लोगों को तब समझ आती है जब उनके आसपास के लोग उनसे आगे निकलने लगते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग मानते हैं कि सीखना सिर्फ कॉलेज या पढ़ाई तक सीमित है, लेकिन आज के समय में सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स, नई इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बदलती ज़रूरतें लगातार बाजार को बदल रही हैं। जो लोग इन बदलावों को जल्दी समझ लेते हैं, वे अक्सर नए अवसरों का फायदा उठा लेते हैं, और जो लोग पुराने तरीके से ही चलते रहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पैसों से जुड़ी एक दिलचस्प सच्चाई भी है।
मार्केट आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा नहीं देता। मार्केट आपको उस वैल्यू के हिसाब से पैसा देता है जो आप दे सकते हैं। यानी अगर आपकी स्किल्स बेहतर होती हैं, आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है और आप ज़्यादा उपयोगी बनते हैं, तो आपकी कमाई बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती है बिना किसी प्लान के पैसों को संभालना। ये गलती इसलिए खतरनाक है क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है। अच्छी नौकरी है, हर महीने सैलरी आ रही है, बैंक अकाउंट में पैसा भी आता है। लेकिन फिर भी महीने के आखिर में सवाल वही रहता है, पैसा गया कहाँ? यही वो स्थिति है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। कमाई होती है लेकिन दिशा नहीं होती, और जब दिशा नहीं होती तो पैसा धीरे धीरे हाथ से निकलता रहता है। जरा खुद से कुछ सवाल पूछिए। अगर अगले 6 महीनों तक आपकी कमाई रुक जाए तो क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? अगर अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्च आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? अगर आज आपको अपने अगले 5 या 10 साल के पैसों से जुड़े लक्ष्य लिखने को कहा जाए तो क्या वे साफ साफ लिख पाएंगे? सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों के पास इन सवालों का जवाब नहीं होता। यहीं सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सिस्टम से संभलता है, और यही बात लोग अक्सर देर से समझते हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या है? बहुत आसान है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, आपके ज़रूरी खर्च कौन से हैं, आपकी बचत कितनी है, आपका इमरजेंसी फंड कितना है, और आपके लंबे समय के लक्ष्य क्या हैं। जब ये चीज़ें साफ होती हैं तो फैसले भी बेहतर होने लगते हैं। यही एक साधारण नियम मदद कर सकता है। अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरी खर्चों के लिए रखें, एक हिस्सा अपनी इच्छाओं के लिए और एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य के लिए रखा गया पैसा सबसे पहले अलग हो, बाद में नहीं। क्योंकि अक्सर लोग महीने भर खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचत कहते हैं, जबकि समझदार लोग पहले बचत और निवेश के लिए पैसा अलग करते हैं, फिर बाकी खर्च करते हैं। अब यहाँ एक और बात बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इमरजेंसी फंड। ये ऐसा पैसा है जो किसी बड़े अवसर के लिए नहीं बल्कि मुश्किल समय के लिए रखा जाता है। अब अगर हम आज की पूरी चर्चा को देखें, सिर्फ एक कमाई पर निर्भर रहना, दिखावे के लिए खर्च करना, पैसे को बढ़ाने की बजाय सिर्फ बचाना, खुद को अपडेट करना बंद कर देना और बिना किसी प्लान के पैसे चलाना, यही वे गलतियां हैं जो धीरे धीरे आर्थिक तनाव को जन्म देती हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है या आपने खुद कभी की है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में मनी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।